मित्रों, आप सब एनडीए के कार्यकर्ता हैं। कोई गांव का नेता है, कोई प्रखंड का नेता है, कोई जिला का, कोई प्रदेश का, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता हैं। आने वाले समय में ब्रह्मपुर विधानसभा में एनडीए के एक कार्यकर्ता का ये फर्ज है कि आज डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश का गौरव आगे बढ़ रहा है, उसी तरह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास का रफ्तार तेज हुआ है। और इस रफ्तार को रोकने के लिए जो विपक्षी दल है, जो विपक्ष के घटक दल हैं, वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर उन लोगों ने एक यात्रा निकाला और उस यात्रा में खुले मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को जिस तरीके से अवसर जिन्होंने इस्तेमाल किया है, ये वही लोग हैं जो बिहार को जंगल राज में रखे थे। बिहार को जंगल राज में रखने वाले जो लोग हैं, आज भी उसी नैतिकता के हैं। खुले मन से देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, हमारे सामने बड़ी संख्या में माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं। क्या ब्रह्मपुर के हमारे भाई, हमारी माता बहनें माफ करेंगी ऐसे लोगों को जिन्होंने खुले मन से प्रधानमंत्री की माता जी को और एक नारी को स्वर्गीय होने के बावजूद उनको इस तरीके से इन लोगों ने अभद्र की है? उसके लिए मैं मानता हूं कि पूरे देश की जनता और बिहार की खासकर की जनता और ब्रह्मपुर की जनता कभी लोगों को माफ करने वाली नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, ऐसे लोगों के अपमान का बदला हम लोग एक दूसरे के साथ अपने वोट को इस्तेमाल करके देना है। ब्रह्मपुर विधानसभा 10 साल से किस परिस्थिति में है आप तो बेहतर रूप से जानते हैं। यहाँ सड़कों की स्थिति क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज हर पंचायत में लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिन सड़कों से होकर आए होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मपुर में सड़कों की स्थिति दयनीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, जिनको ब्रह्मपुर की जनता ने मौका दिया सेवा करने के लिए, वो अपने मेवा के चक्कर में है, ब्रह्मपुर की जनता की सेवा के चक्कर में नहीं। जहाँ एक तरफ हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच है, हमारी पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता कहते हैं कि हम अगर राजनीति में आए हैं तो आने का कारण ही बिहार रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा बिहार फर्स्ट बने और बिहारी फर्स्ट बने। तो पहले ब्रह्मपुर को आप लोग फर्स्ट बनाइएगा तभी ना बिहार फर्स्ट बनेगा। आप सब एकजुट होकर अपने अपने बूथों पर अब आप सब शांत रहिए, आप सब शांत हो जाइए, शांत रहिए। मैं आप सबों से अपील करने आया हूं कि अपने अपने बूथों पर अगर एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाए और जिस तरीके से प्रदेश में काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ, किसी घर में आप चर्चा करेंगे तो कोई घर भीतर नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई सरकार की योजना उसका लाभ मिला। आप सबों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हमारे बहुत सारे सम्मानित मुखिया पंचायत के यहाँ उपस्थित हैं। हर पंचायत में पंचायत सरकार बनकर तैयार हुआ तो एनडीए सरकार की देन माननीय नीतीश कुमार की देन है। और उसी तर्ज पर आने वाले समय में हर पंचायत में कन्या विवाह भवन बन के तैयार होगा कि जितनी भी हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों को खास करके मैं बता देना चाहता हूँ कि हर पंचायत में कन्या विवाह बन के तैयार होगा और वो
गरीब समाज के लोग हैं, उनको शादी के लिए काफी कठिनाई होता था, कहाँ जाए, कैसे बेटिया का ब्याह शादी करें, तो आपको कहीं जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पंचायत नहीं, सरकार पंचायत भवन जैसे बना के दिए उसी तरह विवाह भवन बना के देगी। इसका घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। आज बिहार में 125 यूनिट बिजली को मुफ्त किया गया और इसका लाभ हमारे बिहार के तमाम गरीब परिवार को और बिहारियों को मिलने जा रहा है। हमको बतलाते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे नेता का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, खास करके पुलिस की बहाली में जो महिलाओं को आरक्षण मिला था, तो पूरे देश में बिहार 1 नंबर पर है महिला पुलिस के मामले में। तो ये हम सबों के लिए गर्व की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे बिहार के धरती के लोग हैं जहां माता जानकी का जन्म हुआ और माता जानकी के जन्म विश्व स्थल पर हुआ। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पर आज देश के गृह मंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने मिलकर आप सबने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिलान्यास कर दिया है माता जानकी का मंदिर का। उद्देश्य एक ही है कि बिहार का गौरव आगे बढ़े। माता जानकी का भी अगर भव्य मंदिर बन के तैयार होता है सीतामढ़ी में, तो ये पूरे बिहार के लिए गौरव का बात होगा। पूरे देश में विदेश के लोग आएंगे, इससे वहां पर बेरोजगारी कम होगी, लोगों को पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार का लाभ मिलेगा और यही की सोच के साथ एनडीए सरकार आगे बढ़ रही है। अगर बिहार सरकार और एनडीए सरकार का हम अगर एक योजना का चर्चा करें तो 24 घंटे में गिनाया नहीं जा सकता है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास बनाने का काम किया और रोज हम लोग आज याद करिए, शाम को 5 बजे के बाद अगर पुलिस कोई घर नहीं लौटता था तो महिलाएं घंटी हो जाते थे और फोन करके पूछती थी कि आप दौड़ लौटिएगा, आपका कुशल तो है ना। और आज सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में 24 घंटा कहीं भी चले जाइए, देखो होकर कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। आज बिहार में कोई अपराध करने अपराधी बच नहीं सकता, अगर अपराध कर भी देता है तो पताल तो ये है कि प्रशासन उसको ढूंढती है और इसका खौफ और अपराधी के मन में बना हुआ है। इसलिए बिहार पहले वाला जन्मराज नहीं। तो हम लोगों को अपने अपने को तैयार रखना होगा, विपक्ष के भाषण में और धर्म में नहीं आना है। यही वो लोग हैं, जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान दिखा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे पूरे देश में कि संविधान खतरे में है, अगर फिर से मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब हमारे नेता ने आदरणीय त्याग गोस्वामी ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ, और आदरणीय देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। तो इस बार चुनाव में फिर वो नया शगुफा और भ्रम फैलाने का जो शगुफा लेकर चल रहे हैं, आप सबों को उससे सतर्क रहना है। वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करेंगे, आप उनसे विकास पर बात करिए। आप उनसे पूछिए कि आप करवाहा विद्यालय बना रहे थे, जब आपका शासन काल था तो यहाँ बड़े बड़े बिहार में नरसंहार होते थे, पूरे देश में बिहार बदनाम था। बिहार का कोई नागरिक बिहार के बाहर जाकर अपने आप को बिहारी कहने में शर्म महसूस करता था। आज वही बिहार है जहाँ सुशासन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों को शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना जब लागू किए थे 2010 में, 2009 में हम सदन के सदस्य थे, 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जब बच्चियों को साइकिल देना प्रारंभ किया, पोशाक देना प्रारंभ किया, घर की बहनें बच्चियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी,
नहीं तो उसके पहले ऐसा 2005 के पहले कोई आदमी इनको बता दे कि बिहार में कोई लड़की साइकिल चला के स्कूल जाती है। ये माहौल बना है। आज सरकार की सोच साफ है कि बिहार का हर एक नागरिक का विकास हो, अंतिम मैदान पर खड़े लोगों का भी विकास हो। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आप इन सब बातों का अपने मुद्दे पर चर्चा करिए। देश में जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल के स्थिति में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अफरा-तफरी का माहौल था। तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण सम्मानित रामविलास जी ने मिलकर एक योजना बनाया और उस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज आज भी देश के 80 करोड़ गरीब परिवार को मिलता है। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि विपत्ति के समय में भी सरकार आपके साथ है, आपके बच्चों के शिक्षा में सरकार आपके साथ है। आज स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करिए। उनके 2005 के पहले सरकारी अस्पताल का क्या स्थिति थी? कोई भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते थे, दवाई नहीं मिलता था। हमारा पशु अब मिलते थे और हमारा पशु से हमको चारा का बात याद आता था। बिहार में जब ऐसे लोगों को सत्ता मिला, सरकार में रहने का मौका मिला, तो घोटाले पे घोटाला किए, चाहे चारा घोटाला हो, कपड़ा घोटाला हो, बाढ़ घोटाला हो, कितने सारे घोटाले किए। और इस घोटाले को करके सिर्फ अपने परिवार के लिए माल इकट्ठा करने का, बिहार के जनता के गाड़ी कमाई का अपने परिवार में माल इकट्ठा करने का काम किए। और दूसरी तरफ ये एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार। छोटा बच्चा जन्म लेता, बच्चा स्कूल जाए तो, बच्चों का शादी होता, आप यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित है। नीतीश कुमार जी ने ये संकल्प लिया है, जिस तरीके से हमारी महिलाएं बैठे हैं, हर घर के एक महिला के खाते में 10,000 रुपए आएगा उनके रोजगार के लिए। बिहार में 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, नौकरी और रोजगार मिल चुका है। और आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 2025 में सेवा करने का मौका दीजिए तो 1 करोड़ बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आज मौसम शुरू में गड़बड़ हुआ, बारिश हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि बारिश छूट होता है। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था और सुबह में बारिश हुआ तो हम इसका शुभ संकेत मानते हैं। और आप सब इतने बड़े संख्या में आकर कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी का आप लोगों ने हौसला बढ़ाया है। तो मैं आप सभी को फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ जयकारा लगाइए। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, सीताराम जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। मैं आप दोनों का फिर से हृदय से स्वागत करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ब्रह्मपुर।